हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग। और मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सो दैट हमारे साथ में वो सभी कैंडिडेट्स कनेक्ट हो सकें जो अब की बार टारगेट कर रहे हैं कि मई 2021 में उनका जीआईबी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, है ना। तो अगर आप मई 2021 में जीआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे साथ में डेली आप स्टडी करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ई बुक्स को पढ़िए। तो अगर आप इतना काम करेंगे तो आपका जीआईबी का एग्ज़ाम बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके तो भाई फटाफट शेयर करते चले जाओ। और अगर मैं इस क्लास की बात करूं, दिस इज क्लास नंबर 3, ये 3rd नंबर की क्लास है जीआईबी मई 2021 को टारगेट करते हुए। और हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के जो मॉड्यूल ए के क्वेश्चंस हैं उसकी लगातार आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसी कड़ी में ये 3rd नंबर की क्लास है, कुछ और क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। तो आज भी जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और मेरे साथ में अपना जो स्कोर है वो शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड मूव करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर जीआईबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अब की बार चाहते हैं कि मई 2021 में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बैच रहेगा जीआईबी टारगेट बैच मई 2021। ऑल सब्जेक्ट के लिए है, चाहे पीपीबी हो, अकाउंट्स हो या लीगल हो, तीनों पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं। ये बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, 4 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको 180 आवर्स की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, 61 ई बुक मिलेंगी। और अभी यहाँ पर इसमें क्रिसमस ऑफर आ गया है 78% का। इसके आपको कूपन कोड यूज करना होगा Y195। अगर आप कूपन कोड Y195 यूज करेंगे तो आपको ये क्रिसमस ऑफर मिल जाएगा 78% का डिस्काउंट। इस बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आज आप इस क्रिसमस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं मैं, Which of the following are those institutional investors who are generally perceived to possess expertise and financial muscle to evaluate and invest in the capital market? आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे साथ में शेयर करना है, तो आप फटाफट यहाँ पर मेरे साथ में करेक्ट आंसर शेयर कर दीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करते चले, है ना, वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, सो दैट ये क्वेश्चन सभी तक पहुंचे और सभी को इन क्वेश्चंस का फायदा मिले। और मैं यहाँ पर एक एक वर्ड को आपको बताते जा रहा हूँ। फर्स्ट इज FII, यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। उसके बाद में सेकंड है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद में ऑप्शन नंबर C की बात करें, QIB, यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो जाते हैं। और उसके बाद में ऑप्शन नंबर D करें HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा QIB। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो यहां पर जिनके पास एक्सपर्टाइज होती है, यहां पर जो फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं या जो कैपिटल मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये जो QIB हैं ये क्वालिफाइड होते हैं और सेबी की तरफ से इनको परमिशन मिली हुई होती है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर। होलसेल बैंकिंग रेफर्स टू दी बोरोइंग एंड लेंडिंग फंड्स ऑफ। अगर हम होलसेल बैंकिंग की बात करते हैं तो वो इसमें से किससे रिलेटेड हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है? ऑप्शन नंबर A की बात करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज। ऑप्शन नंबर B की बात करें, अदर बैंक्स। ऑप्शन नंबर C की बात करें, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। ऑप्शन नंबर D की बात करें, लार्ज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनी। ऑप्शन नंबर C की बात करें, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो मेरे साथ में शेयर करना है। और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में अभी कनेक्ट हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। और आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें, सो दैट इन क्वेश्चंस का सभी को फायदा मिले और आप सभी का GIB का एग्जाम क्लियर हो जाए।
क्योंकि एग्जाम तभी क्लियर होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और इसी कड़ी में हम ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको लगातार करा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो होलसेल बैंकिंग है वो यहाँ पर रेफर्स करता है, जब हम बोरोइंग एंड लैंडिंग की फंड्स की बात करते हैं, यहाँ पर लार्ज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनके साथ में डील करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहां पर होगा। जब हम होलसेल बैंकिंग की बात करते हैं, अदर बैंक्स का नाम नहीं आता उसमें, ना ही हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या उसके एजेंसीज की बात करते हैं। यहाँ पर बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस हो सकते हैं, बट जब हमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उस केस में यहां पर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इन हाउस लोन्स द प्राइम सिक्योरिटी फॉर द लोन्स जनरली, ऑप्शन नंबर ए कहता है हाउस प्रॉपर्टी फॉर विच लोन इज गारंटीड। ऑप्शन नंबर बी की बात करें पर्सनल गारंटी ऑफ द बोरोवर। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं अदर प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर। ऑप्शन नंबर डी की बात करें पर्सनल गारंटी ऑफ थर्ड पार्टी। ऑप्शन नंबर ई की बात करें नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जब भी हम किसी हाउस लोन्स की बात करते हैं और वहां पर प्राइमरी सिक्योरिटी की बात करते हैं लोन में, तो उस केस में इनमें से कौन सी सिक्योरिटी होती है, किसको हम प्राइम सिक्योरिटी के रूप में कंसीडर करेंगे? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो हाउस प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट में लोन ग्रांट किया गया है, जिसके अगेंस्ट में लोन दिया गया है, दैट विल बी प्राइम सिक्योरिटी, उसी को प्राइम सिक्योरिटी की कैटेगरीज में रखा जाएगा। तो अगर हम यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड दी ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस? अगर हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स की बात करें या ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस की बात करें, तो उस केस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर ए कहता है इट रिप्रेजेंट्स द टाइम लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहां पर इट रिप्रेजेंट्स द फंड्स इन्वेस्टेड इन सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनीज। ऑप्शन नंबर सी की बात करें इट रिप्रेजेंट द क्लेम नॉट एडमिटेड एज ए डेट। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी की बात करें एज देयर इज नो कैपिटल आउटले देयर इज नो रिडक्शन इन वर्किंग कंट्रोल। उसके बाद में ऑप्शन नंबर ई की बात करें ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहां पर अगर हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स की या फाइनेंस की बात करें, यहां पर वो जब तक वो पर्टिकुलर इवेंट हैपन नहीं होगा तो हम इसको लायबिलिटी या एसेट्स नहीं कह सकते, है ना। और यहां पर जब हम ऑफ बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कैपिटल आउटले के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट इज द इंटरनेशनल बैंकिंग? इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होती है ये आपको बताना है। ओके तो ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रोवाइडिंग ऑफ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कस्टमर हु आर लिविंग आउटसाइड देयर होम। ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइडिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कस्टमर हु आर लिविंग इन होम कंट्री। ऑप्शन नंबर सी की बात करें बैंकिंग बिटवीन टू कंट्रीज। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं ऑल ऑफ दी अबव, और ऑप्शन नंबर ई की बात करें नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा प्रोवाइडिंग ऑफ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कस्टमर हु आर लिविंग आउटसाइड देयर कंट्री। ऐसे कस्टमर जो अपने कंट्री से कहीं बाहर रह रहे हैं या दूसरे कंट्रीज के जो पर्सन हैं, पीपल हैं, उनको जब हम कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप की, तो दैट विल बी कम्स अंडर
यहाँ पर इंटरनेशनल बैंकिंग, वो किस में, इंटरनेशनल बैंकिंग में यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 का तो मुझे आप सभी की तरफ से एकदम करेक्ट आंसर मिलना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें व्हाट इज बैंक एश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज both life and non-life by banks as a corporate agents through their branches। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, एश्योरेंस गिवन बाय बैंक्स टू इट्स कस्टमर। ऑप्शन नंबर सी की बात करें यहाँ पर, लाइफ पॉलिसी इशूड टू द बैंक ऑन देयर स्टाफ। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एश्योरेंस गिवन टू बैंक बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनीज फॉर इंश्योरिंग एसेट्स ऑफ द बैंक। और ऑप्शन ई की बात करें, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। और मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए में क्या यहां पर दोनों तरह के कस्टमर्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो हमारे होम कंट्री का, हमारे देश का जो बंदा है किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है या उस कंट्री का है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको टिक करना है। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या नॉन लाइफ इंश्योरेंस है जिसको हम बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। दोनों ही तरह की जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज हैं, दोनों ही तरह की जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज हैं, जब यहाँ पर बैंक ब्रांचेस के थ्रू जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम सेल करते हैं, तो वही जब उनका हम हैं दैट विल कवर अंडर दी बैंक एश्योरेंस, उसी को क्या बोलते हैं, बैंक एश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 7 रिलेटेड है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू से रिलेटेड है। और जब हम नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिलेटेड होगा म्यूचुअल फंड से। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए स्कीम इज ए नंबर विच बेसिकली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रुपीज पर फंड यूनिट एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट ऑफ द एसेट्स ऑफ द फंड लेस लायबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इट रिप्रेजेंट एज। अगर हम यहां पर आपसे पूछा गया है कि एनएवी को, नेट एसेट वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो नेट एसेट कैलकुलेट करने का आपके पास में फॉर्मूला होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डेफिनेटली आप यहां पर करेक्ट आंसर टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें ऑफ द फंड, अगर हम बात करें यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर कह रहा है कि जो एसेट्स ऑफ द फंड है, मतलब उस एसेट्स हैं वो, और उसके बाद में उसमें से हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज को, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे यूनिट से। ये तो ऑप्शन नंबर 1 आपको कह रहा है यहाँ पर। अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कर रहा है कि जो एसेट ऑफ फंड्स हैं उसमें हम प्लस करेंगे लायबिलिटीज को, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, इसको हम डिवाइड कर देंगे यहां पर नंबर ऑफ फंड यूनिट से। तो हमारे पास में एनईवी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें यहां पर, नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर डिफाइन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है यहां पर कि जो एसेट ऑफ फंड है उसमें से हम लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फंड यूनिट से। डी नन ऑफ द अबव और ई एनी ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एनईवी को लेकर, क्योंकि एनईवी के बारे में तो सभी को पता होना चाहिए कि एनईवी क्या होती है, चाहे आप इन्वेस्टर हैं और चाहे आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यहां पर जो एनएवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो टोटल फंड एसेट्स होती है उसमें से लायबिलिटीज और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनको हम माइनस कर देते हैं, और जो भी यहां पर निकल कर आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फंड यूनिट से, तो हमारे पास में एनएवी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड ध्यान रखना जो एनएवी है वो डेली बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है, एनएवी को डेली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, द मेन फंक्शन ऑफ। अगर हम म्यूचुअल फंड्स के मेन फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कलेक्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम ए लार्जर ऑफ इन्वेस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी की बात करें हम लोग यहां पर, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स सो कलेक्टेड इन कैपिटल मार्केट्स।
ऑप्शन नंबर सी की बात करें, होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एंड डाइवर्सिटी द रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो विद एन ऑब्जेक्ट टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न्स। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ऑल ऑफ दी अबव, और कहता है नन ऑफ दी अबव। तो जब हम यहां पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। यानी जो म्यूचुअल फंड के फंक्शंस की बात करें तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स के फंक्शन में यहां पर कवर हो जाते हैं। जो अगर हम लोग बात करें यहां पर जो फंड्स है वो यहां पर पब्लिक से, इन्वेस्टर से कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो लार्जर्स हो स्मॉलर हो, सभी से कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल मार्केट में भी होता है, मनी मार्केट में भी होता है, अदर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद में होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट एंड डाइवर्सिटी द रिस्क, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, When any FDR is lost by a customer of a bank, अगर आपके ब्रांच में कोई कस्टमर विजिट कर रहा है और उसने कोई अपनी एफडी कराई है और आप उसको ओरिजिनल एफडीआर प्रोवाइड करते हैं और वो ओरिजिनल एफडीआर कस्टमर से खो जाती है और वो कस्टमर आपके पास में ब्रांच में आकर यहाँ पर वो कस्टमर ब्रांच में आपके पास में आकर यहाँ पर अप्लाई करता है किसके लिए, डुप्लीकेट एफडीआर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बैंक विल टेक द कस्टमर फॉर इशू डुप्लीकेट एफडीआर। अगर कस्टमर यहाँ पर कस्टमर को हम डुप्लीकेट एफडीआर इशू करेंगे तो उस केस में उस कस्टमर से हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, उससे हम गारंटी बॉन्ड के ऊपर साइन कराएंगे। ऑप्शन नंबर बी, उससे हम गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर सिग्नेचर कराएंगे। ऑप्शन नंबर सी, एफडीआर फोटोकॉपी विद सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर। ऑप्शन नंबर डी, इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर साइन कराएंगे। या ऑप्शन में एक प्रोमिसरी नोट लेंगे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो यहां पर उस कस्टमर से हम लेंगे इंडेमनिटी बॉन्ड, किसके ऊपर, हम कस्टमर से इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर सिग्नेचर कराएंगे। यहाँ पर कि कस्टमर को बोलेंगे कि अगर हम डुप्लीकेट एफडीआर इशू कर रहे हैं तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से, अगर बैंक को लॉस होता है तो इसकी रिकवरी तुम्ही से की जाएगी। तो वो यहाँ पर इंडेमनिटी देता है इस चीज के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। एक क्रेडिट वाउचर ऑफ रुपीज 55,555 55,555 रुपए का एक क्रेडिट वाउचर है फेवरिंग वाज रॉन्गली पोस्टेड टू मिस्टर बी। यहां पर मिस्टर ए के अकाउंट में वो पोस्ट होना था लेकिन गलती से मिस्टर बी के अकाउंट में पोस्ट हो गया बाय द बैंक। इज द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन बैंक एंड मिस्टर बी। यहां पर मिस्टर बी और बैंक के बीच में क्या रिलेशन है, आपको बताना है कि बैंक और मिस्टर बी के बीच में क्या रिलेशन क्रिएट हुई इस केस में। ऑप्शन नंबर ए कहता है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ऑप्शन नंबर बी कहता है डेटर एंड गारंटर। ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिटर एंड इंडेमनीफायर। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं क्रेडिटर एंड डेटर। ऑप्शन नंबर ई की बात करें नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये अगर मैं बात करूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। दोबारा से भी इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और यहां पर बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर भाई हम लोग बात करें, अगर गलती से मिस्टर बी के अकाउंट में वाउचर है तो इसका मतलब है हम कस्टमर से वो अमाउंट रिकवर करेंगे, हम कस्टमर से वो अमाउंट रिकवर करेंगे। एक तरीके से ये जो अमाउंट है बी के पास में लोन के रूप में चली गई है और अगर कस्टमर ने अपने अकाउंट से उसको विड्रॉल कर लिया, अगर कस्टमर ने उसे अपने अकाउंट से विड्रॉल कर लिया तो इस केस में बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन होगी दैट विल बी क्रेडिटर एंड डेटर। क्या रिलेशन होगी, क्रेडिटर एंड डेटर की रिलेशन यहां पर क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगर आपसे पूछता कि मिस्टर ए के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और उसी के अकाउंट में क्रेडिट करना था तो उस केस में बैंक और कस्टमर के बीच में जो डिपॉजिटर वाले जो रिलेशन है वो क्रिएट हो जाती, तो उस केस में बैंक डेटर होता और कस्टमर यहां पर जाता। आई होप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा एंड इस तरह के कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो फटाफट मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दीजिए कि 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में आपने कितना स्कोर किया है। तो जल्दी से मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर करते चले जाइए और मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जीआईबी का जो कंप्लीट बैच है जो यहां पर मई 2021 के लिए आपको प्रिपरेशन कराएगा, यहां पर जून 4 ऑफ जैन 2021 से, यानी अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है।
इसमें 100 आवर्स की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे और 61 ई बुक्स इसमें आपको मिलने वाली है। अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है जिसमें 78% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारे बेनिफिट लेने के लिए, 78% का डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड Y195 का यूज करें। कैसे इस बैच में एनरोलमेंट करना है, तो वो जो प्रोसेस है फटाफट समझ लीजिए, जान लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको विजिट करना होगा adda247.com पर। और जब आप adda247.com पर विजिट करेंगे तो यहां पर कोर्सेस में जाएंगे। कोर्सेस में आपको क्लिक करना है JAIIB के ऊपर। जैसे ही आप JIIB के ऊपर क्लिक करेंगे, JIIB के ऊपर क्लिक करने पर लास्ट में देखेंगे यहां पर JIIB टारगेट बैच मई 2021 ऑल सब्जेक्ट PPB AFB LRB है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करें और इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। तो प्राइस इंक्रीज होने से पहले आप इसमें जल्दी से एनरोलमेंट करा लें। तो यहां पर सबसे पहले आपको कूपन कोड टाइप करना होगा और कूपन कोड टाइप करने के बाद, है ना, यहां पर कूपन कोड Y195 आपको टाइप करना होगा, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, Y195, है ना। मैंने आपके साथ में यहां पर कमेंट में भी शेयर कर दिया, ठीक है। ये कूपन कोड आपको यूज करना है। जब आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको यहां पर काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। Y195 का यूज करने पर 8,000 रुपए से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है और यहाँ पर कूपन Y195 अप्लाइड आ जाएगा 2414 रुपीज़ में। टोटल 83% के डिस्काउंट के साथ में ये आपको मिल जाएगा। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके आप तुरंत एनरोलमेंट करा लें। अगर आपका JIB का एग्जाम क्लियर हो गया है, अगर आपका JIB का एग्जाम क्लियर हो गया है तो यहाँ पर आप CIB के बैच में एनरोलमेंट कराएं। तो यहाँ पर सेकंड लाइन पे देखेंगे 5th नंबर पे है CAIIB। तो CIB के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप CIB के ऊपर क्लिक करेंगे, CIB ऑल सब्जेक्ट ABM BFM और रिटेल बैंकिंग तीनों सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करें और जो यहाँ पर क्रिसमस ऑफर है उसका फायदा उठाएं। क्रिसमस ऑफर में आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड Y195 का यूज करें और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 8,469 रुपीज़ का यहाँ पर, है ना, 8,469 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 2,529 रुपीज़ में ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। और अगर आप बैंक प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और आपका बैंक प्रमोशन एग्जाम लगा हुआ है जनवरी फरवरी में या दिसंबर में, तो आप हमारे साथ में बैंक प्रमोशन एग्जाम में भी कनेक्ट हो सकते हैं। बैच ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो बैंक प्रमोशन एग्जाम आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसके लिए आपको यहाँ पर SBI, पब्लिक सेक्टर बैंक, RRBs के लिए बैंक प्रमोशन एग्जाम का बैच है जिसमें आप अपना एनरोलमेंट करा के प्रीवियस क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोज आपको तुरंत मिल जाएगी। आपको यहाँ पर उसके बाद में हर लेक्चर की PDF मिलेगी और आने वाली सभी लाइव क्लासेस को आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4,999 का ये बैच है। व्यू ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो अपनी ईमेल आईडी है उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में जो कूपन कोड Y195 है इसको टाइप करें और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक प्रमोशन बैच आपको 1,149 रुपीज़ में, 1,149 रुपये में। और ये जो क्रिसमस ऑफर है कुछ ही समय के लिए है, ठीक है। उसके बाद में क्रिसमस ऑफर हट जाएगा और यहाँ पर जो नॉर्मली है प्राइजेस वापस वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से ये डिस्काउंट हुआ है। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एनरोलमेंट करा सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते जाइए। डेफिनेटली इन सब का आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। आई होप सभी को आप इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फिर हम आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।